ये है जो इस पब्लिक को यूनिवर्सिटी रोड पे और जिना एवेन्यू में जो प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी कोशिश ये है कि दिसंबर में शायद अर्ली बोले लेकिन जनवरी या मैक्सिमम फरवरी तक हम पब्लिक के लिए ये रास्ता खोल दें। हम अगर बहुत फैला देंगे तो फिर हमें भी और नाज़रीन को थोड़ा समझने मुश्किल होगी। हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। आपने 2-3 चीज़ें मेंशन की, राइट ऑफ वे मेंशन की, आपने यूटिलिटीज़ के जो इदारे हैं उनका जो इश्यूज़ हैं वो मेंशन किए, फिर आपने कहा जी कि डॉलर जो है वो ऊपर चला गया तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कॉस्ट बढ़ गई। मैं चाहती हूँ कि इन इशू पर हम थोड़ा डिटेल बात करें। अगर आप हमें 2 मिनट का वक्फे की इजाज़त दें क्योंकि हमें ब्रेक लेना है, हेडलाइन ब्रेक, फिर हम आपसे कंटिन्यू करेंगे और तफसील से आपसे इस पर बात करेंगे। मैंने आपके प्रोड्यूसर को कहा कि मुझे 10 बजे एक मीटिंग में मुझे पहुंचना है। सर आपके 5 मिनट चाहिए होंगे। आई थिंक हम इसको अच्छी तरह सम अप कर लेंगे ताकि जो ब्रेक लगा दें। आप ब्रेक लगा दें। मेरी बात सुन लें पहले, ब्रेक बाद में ले लीजिएगा। चलें प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, मेरी रिक्वेस्ट है जी। तो मैंने आपको बताया कि जी उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्टर्स को आउट ऑफ दी वे, मैं आपको जितनी आपको खबर बता रहा हूँ ये आपके चैनल पे सारी ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि ये इससे पहले कभी बात नहीं हुई है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो उनको डिस्प्यूट बोर्ड ने उनके फेवर में फैसले दिए या उन्होंने उनके कुछ पैसे काट के फैसले किए कि इनको इतने पैसे गवर्नमेंट ऑफ पे करे, अब हम उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको नक्शे बताऊँ कि पब्लिक के लिए क्या है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बड़ा है, इसमें डेपोज बनने हैं, इसमें स्टेशंस बनने हैं, सब चीज़ बननी। पब्लिक के लिए कि हमारी कोशिश ये है जो इस पब्लिक को यूनिवर्सिटी रोड पे और जिना एवेन्यू में जो प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी कोशिश ये है कि दिसंबर में शायद अर्ली बोले लेकिन जनवरी या मैक्सिमम फरवरी तक हम पब्लिक के लिए ये रास्ता खोल दें। अब एक और कमिटमेंट हो गई जो आपने कहा है कि आप दिसंबर से फिर आप अल्लाह ने चाहा नहीं मेरी बात नहीं। और देखिए ये जो आप इशू बता रहे हैं ना शर्जील साहब, ये हर प्रोजेक्ट में आते होंगे। डॉलर के रेट सिर्फ सिंध के लिए नहीं बढ़े, पूरे मुल्क के लिए बढ़े। वहाँ पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। हम अगर पंजाब की बात करें जो टाइम पर मुकम्मल हुए, चले टाइम से 2 महीने ऊपर चले गए होंगे। डेडलाइन का ख्याल ही इसलिए रखा जाता है, मैक्सिमम टाइम इसलिए दिया जाता है कि ज़ाहिर है उस विद इन द टाइम पीरियड वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहाँ पर अवाम को कितनी मुश्किलात हैं इसका अंदाज़ा होना चाहिए। इसका जवाब दे दूँ आपको। अब इसी प्रोजेक्ट में अब इसको आप प्रोजेक्ट की बदकिस्मती कह दें कि वाटर बोर्ड की भी मैं कहूँगा कि वाटर बोर्ड की एक नाअहली आ गई कि वाटर बोर्ड ने यहाँ पे 2.7 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी थी जो कि K4 की है। अब K4 की जो ऑगमेंटेशन है उसमें इसमें यहाँ पे 2.7 किलोमीटर की एक 96 इंच की वाटर पाइपलाइन बिछनी थी। उन्होंने जो जनवरी में टेंडर जो की वाटर बोर्ड ने उसमें उन्होंने ये इशू है जिसे हम डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ पे हेडलाइन की तरफ जाना होगा शर्जील साहब, और आई विश के हम इसको 10 बजे कंटिन्यू कर सके बिकॉज आवाम का इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है और आपने सुना होगा कि लोग पब्लिक क्या कह रही है। आपने अब टाइम दिया है एक बार फिर से 2025 का दिसंबर या फिर आप कह रहे हैं जैन और फेब 2026। सो आप कंफर्म कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में मुकम्मल हो जाएगा? मैंने कभी नहीं कहा ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि जो इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी रोड जो है और जो यहाँ पे जिना एवेन्यू रोड पे जो सब तकलीफ आ रही है वो आपको रिजॉल्व हम करके दे देंगे इंशाल्लाह जनवरी तक। मतलब पब्लिक के लिए ये रोड्स खुल जाएंगे क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि एक और अब इसमें बैड लक करूँगे क्या करूँगे। अब लेट्स सपोज अभी मैं इसको हम रोड बना ले और फिर हम उसको खोदने पड़े क्योंकि K4 जो आपको कराची का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो 2.5 किलोमीटर से ज्यादा उसकी एक लाइन 96 इंच की सड़क के बीच में बिछनी है। मुझे पता है तो क्या वो अक्लमंद होगी कि मैं रोड बना दूं फिर दोबारा उसको खोदूं जिस तरह बाकी जगह पे ऐसा होता रहा है। तो हमें टेक्निकल इश्यूज हैं कि कहते हैं इश्यूज के पीछे लगे हुए तो वो है। लेकिन अभी जो मैंने आपको कहा कि हमारी कोशिश है कि जनवरी की एंड तक या फरवरी तक हम ये सड़कें खोल दें, अच्छी इसकी कारपेटिंग वगैरह हो जाए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। जहाँ तक BRT की बात या उसकी क्योंकि हमें डेपोज बहुत लेट हमें पोजीशंस हुई हैं तो उस डेपोज में अब काम शुरू होगा। उस डेपोज में मतलब ये प्रोजेक्ट 2 साल की जरूरत डेफिनेटली जाएगा। प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ लेकिन जो पब्लिक को तकलीफ है वो पब्लिक की तकलीफ हम इस वक्त जो है वो अगले 4-5 महीने में हम पूरी कर देंगे इंशाल्लाह। ये मेरी इस वक्त टॉप प्रायोरिटी। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे क्योंकि वहाँ पे जिस तरह यूटिलिटीज की ट्रांसफर है, शिफ्टिंग है और ये बाकी ये जो K4 वालों का जो वाटर बोर्ड लाइन डालनी है उसकी वजह से हम थोड़े स्टक हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है हमारी पूरी कोशिश होगी हम इसको। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें कहीं पे भी मतलब कोताही नहीं है। बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट थी, आपको बता रहा 9 महीने केयर टेकर गवर्नमेंट में एक ईंट भी इस प्रोजेक्ट ये हालांकि रोड खुदा हुआ था, एक ईंट प्रोजेक्ट में नहीं लगी। प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं हो रहा था, ना उस वक्त मीडिया ने उठाया ना किसी और ने उठाया। उस वक्त 9 महीने हम क्यों खामोश बैठे हुए थे?
اب وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی یہ نااہلی ترین تھی کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا. کسی نے پوچھا تک نہیں کہ بھائی یہ پروجیکٹ جو چلتا ہوا گورنمنٹ کتنے ٹائم کے لیے آئی ہوگی, لیکن اس سے زیادہ ٹائم تو آپ کی گورنمنٹ کو 9 مہینے اس سے زیادہ ٹائم آپ کی گورنمنٹ کو ہو گیا. شرجیل صاحب مجھے ذرا کاسٹ بتا دیجیے, انیشیل کیا تھی, اور اب آپ نے کہا ہے کیونکہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی تو اب کیا کاسٹ ہے اس پروجیکٹ کی؟ دیکھیے ابھی تک تو اس کا ایک تھرڈ کمپوننٹ ہے, ابھی تو اس کے ٹینڈرز ہونے ہیں. ابھی اس کا ایک بایو گیس پلانٹ بننا ہے, اس کے ابھی ٹینڈرز ہونے. میں ابھی تو آپ کو کاسٹ دے بھی نہیں سکتا, مجھ سے میں کسی کے پاس میں کاسٹ نہیں, کیونکہ جب وہ آپ کے وہ کمپوننٹ کے ٹینڈرز ہوں گے تب اس وقت ریٹ آئیں گے کہ کون کیا پیٹ کر رہا ہے.